ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन मौलिक अधिकारों पर कई दिनों से बात कर रहे हैंगे और मैंने 3 अधिकारों के ऊपर पूरे डिटेल के अंदर आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तरीके से पूछने की आवश्यकता इसलिए, समझने की आवश्यकता इसलिए क्योंकि ये आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये सब चीज़ें आनी है। आज अपन चौथे अधिकार पे बात कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है, यानी कि 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इस अधिकार पे मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सी पीड़ा होती है। पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर धर्म व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले से कोई दूसरा इसके अंदर बैठा हुआ है, दूसरा इसके अंदर विद्यमान है, दूसरे इसके मेरे और ईश्वर के बीच में तीसरे का क्या लेना देना। लेकिन नहीं, हमारे बीच के अंदर इस तरह की स्थिति है। हम हर हालत के अंदर एक अजीब सी है, जो लोग नहीं जानते वो इसके ऊपर ज्यादा बात करते हैं और वो एक अजीब सी स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं। मेरे को यहाँ रहीम का दोहा याद आता है, रहीमन बात अगम की कहन सुनन की नाई, जो जानत से कहते जानत नाई। यानी कि जो जानता है वो तो कहता नहीं है, जो नहीं जानता वो उसके ऊपर बकबक करता रहता है। और यही कारण है कि इस धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार में धर्म को सही रूप में जब परिभाषित ही नहीं किया गया तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग आधारों पर परिभाषित करना इसको प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जो चीज आपको एक ऐसी स्थिति के अंदर है जिसकी अनुभूति आप स्वयं कर सकते हो, जैसे कबीर ने कहा गूंगे तेरी सरकरा, यानी गूंगा व्यक्ति उस मिठास का अनुभव तो कर सकता है लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए उस अल्टीमेट का अगर हम देखने की कोशिश करें, उस अल्टीमेट को हम अनुभव तो करते हैं, क्योंकि अनुभव शून्य में होता है। और जब आप शब्दों के अंदर उसको व्यक्त करने की स्थिति में आते हो तो वो चीज बदल जाती है। जो चीज अनुभव करने की है उसको अगर हम अधिकारों के माध्यम से या धर्माधीशों के माध्यम से या मठाधीशों के माध्यम से व्यक्त करने की बात करेंगे तो एक अजीब सी बात लगेगी। यहाँ गोरख का एक कथन मेरे को बहुत जबरदस्त लगता है, शून्यम न बस्ती बस्ती न शून्यम अगम अगोचर गालक बोले ताको नाम रखोगे क्या। तो एक ऐसी स्थिति के अंदर कि जब उसको डिफाइन ही नहीं करने की स्थितियां हैं, डिफाइन आप नहीं कर सकते, अनुभव करने वाली स्थिति है। लेकिन इस अधिकार को मेरे को पढ़ाते हुए इसीलिए पीड़ा है यहाँ पर कि इस प्रकार की स्थिति के अंदर जब आप धर्म को ले आते हो तो पहला आप अधिकार क्या दे रहे होगे, धार्मिक आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। अब आचरण को यहाँ पर कहीं भी एक तरह से परिभाषित नहीं किया गया। आपकी इच्छा है कि दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या करो, मैं को वैसे नीचे कर लो हाथ, आपके बीच में नहीं बोलोगे, धार्मिक आचरण है। एक लुढ़कन बाबा है, लुढ़कते हुए यहाँ से पाकिस्तान चले गए, उनसे पूछे साहब आप खड़े होके चले जाओ, कि नहीं खड़े होके नहीं जाऊंगा, लुढ़कता हो जाऊंगा, मेरा धार्मिक आचरण है, बीच में नहीं बोलोगे। हर चीज के अंदर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, आप बोले साहब धीरे बोल लो, मेरा एग्जाम है, बोले नहीं मेरा आचरण है, बीच में नहीं बोलोगे। यानी आचरण को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। और जब आचरण को बिना परिभाषित किए आप इस अधिकार को दे देते हो तो लोग इस प्रकार के आचरण करने लग जाते हैं, इस प्रकार की स्थितियां करने लग जाते हैं। फिर वहां पर आसाराम बाबू जैसे लोग भी पैदा होते हैं जो इस प्रकार की स्थिति होती है। माफ करना मैं अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा रहा हूं तो, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकार की स्थिति के परिप्रेक्ष्य के अंदर हमको इसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। और प्रचार की स्वतंत्रता, निश्चित रूप से आप प्रचार करो, आप बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाओ, आप बड़े बड़े तरीके से पेपर के अंदर विज्ञापन दो, सब करो। लेकिन प्रचार का ये क्या तरीका है कि मैं एक पोस्ट कार्ड आपको डाल दूं कि अगर आप आज शाम तक 100 पोस्ट कार्ड लिख के नहीं डालोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप भी 100 पोस्ट कार्ड लेके बैठ गए, आपने भी डालना चालू कर दिया। तो ये जो आधार है, ये जो अनुच्छेद 25 के अंदर धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता है, इसको दोबारा परिभाषित किया जाना आवश्यक है। और अगर हम इसको परिभाषित नहीं करेंगे तो यहाँ पर इसी तरह के जो लोग हैं, इसी तरह की जो मान्यताएं हैं या इसी तरह के जो अंधविश्वास है वो पनपते रहेंगे। उस स्थिति के अंदर किसी भी स्थिति के अंदर काम होने वाला नहीं है। दूसरा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंदर धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अब प्रबंध को कहीं पर भी किस रूप में देखें, आपकी इच्छा जो प्रबंध करने लग जाओ आप कर दो। लोगों ने जगह जगह मकानों पे या जमीनों पे कब्जे करके वहां पर एक पत्थर गाड़ा,
या वहां पर एक बाजार बनाई और आपने कहना चालू कर दिया कि साहब ये तो पूजनीय स्थान हो गया इस प्रकार की स्थिति के अंदर और उसका प्रबंध हम कर रहे हैं, तो ये तो प्रबंध वाला मामला है, इसको थोड़ा दूसरे रूप के अंदर देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से इसका प्रबंध होना चाहिए। किसी भी चीज के प्रबंध के आज बड़ी बड़ी चीजें चल रही है, बड़े अच्छे से उससे प्रबंध होकर चल रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ मैं व्यतीत हूं इसलिए इस प्रकार की बात कर रहा हूँ, आप सब स्वतंत्र हैं इस बारे में सोचने के लिए, मुझे मैसेज करने के लिए कि आप देखें कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर क्या है, धर्म के नाम पर दी गई राशि का कर मुक्त होना। अनुच्छेद 28 से 27 के अंदर ये अधिकार दिया गया है, यानी कि यदि आप धर्म के नाम पर कोई पैसा देते हैं तो वो कर मुक्त होगा। बहुत अच्छी बात है, धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप दें, सब कुछ करें, लेकिन जब आप इसको अपने व्यवसाय से जोड़ देते हैं, जब आप इसको चोरी बाजार से जोड़ लेते हैं, आपके घर में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके घरों के अंदर अगर आप इस प्रकार के टैक्स कंसल्टेंट हो, तो उनसे पूछेगा कि फरवरी मार्च के महीनों में क्या होता है कि लोग अपना टैक्स के लिए बचाने के लिए बड़े बड़ा पैसा उसके अंदर देते हैं और देने के बाद के अंदर स्थितियां इस रूप के अंदर होती हैं कि उनकी स्थितियां पूरी तरह से इस आधार पे दे दिया जाता है कि वो पैसा एक तरह से उनको वापस मिल जाता है, कुछ पैसा संस्था के पास चल जाता है। ये दोहरा मापदंड बड़ा अजीब सा चलता है, जिससे निश्चित रूप से एक तरह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आज मैं यहां तक बात कर रहा हूं, अगला एक अधिकार और इसका बच रहेगा जिसके बारे के अंदर मैं आपसे कल बात करूंगा। आप आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।